ये देखिए भाव, ये मेरा बच्चा है मोक्ष। 5 साल पहले ऐसे ही दिखता था। देखिए ध्यान से, आपने देखा है क्या इसको कहीं? देखिए, मैं चेहरे से नहीं पहचानता, पर 4 साल पहले यहाँ बहुत सारे बच्चों को लाया गया था और उन सब बच्चों को कोई सरकारी अनाथालय में भेज दिया गया। उसके बाद यहाँ कोई बच्चे नहीं है। सरकारी अनाथालय? कल्याणी, कल्याणी, नहीं, कोई बात नहीं। मल्हार जी, हमारा पिल्लू इधर नहीं है तो क्या हुआ? आप उम्मीद मत छोड़िए, पिल्लू ना हमें मिल जाएगा। हमें पिल्लू यहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरी पुरानी आई तो यहाँ वापस मिल गई। रही बात पिल्लू की ना, तो पिल्लू को भी हम ढूंढेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। अरे ये तो चिंता करेगा ही। ये तो वो बाप है ना जिसने मोक्ष की आई पर गोली चलाई थी और फिर दूसरी शादी की और फिर से बच्चा पैदा करने जा रहा है। अरे इसे तो अब और चिंता होगी कि मोक्ष को क्या मुंह दिखाऊंगा, मोक्ष का सामना कैसे करूंगा। आओ साहब, चलिए ना हम घर चलते हैं। हमें घर जाके ये भी तो सोचना है कि मोक्ष को कैसे ढूंढना है ना? चलिए। मल्हार जी, ये सब छोड़िए। हम सारे ऑर्फनेज फोन करेंगे और हम पिल्लू को जाके ढूंढेंगे। अब आप फोन लगाइए और सारे ऑर्फनेज जितने भी है ना, उन सब के नाम, एड्रेस, पता सब निकलवाइए। आओ साहब, मैं क्या सोच रही हूँ कि कल्याणी और मल्हार को अवनी के बारे में सब बता देते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम देख रही हो ना वो कितना खुश है। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी सहेली ने घर आकर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए हैं उस पर, तो कितना दुखी होगी। हम एक काम करते हैं, हम घर जाकर उसे आराम से बताते हैं। हाँ, कल्याणी को इतनी बड़ी बात ऐसे ही थोड़ी ना पता चलनी चाहिए। तमाशा होना चाहिए, बड़ा तमाशा। इस आश्रम को मिला के 12 आश्रम हो चुके हैं कल्याणी, और मोक्ष का नाम और निशान नहीं है। 5 सालों की नाउम्मीदी की जिंदगी के बाद उम्मीद बांधना मुश्किल सा हो गया कल्याणी। मल्हार जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं। हम हार नहीं मान। 1 सेकेंड, सॉरी। हेलो, मैं सोनोग्राफी करा के घर आ गई हूँ। तुम कितनी देर में घर आ रहे हो? मैं एक जरूरी काम में बिजी हूँ। फ्री होने के बाद वापस आता हूँ। पता है कि जरूरी काम से बाहर गए हो तुम, और मुझे ये भी पता है कि किसके साथ हो तुम। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आते ही बरसने लगी। हाँ, वैसे अभी हमारे बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना। तुम्हें यकीन हो गया ना कि आज तक मैंने जो कहा है सब सच है। देखा क्या, मैं तो तुम्हारे बर्थडे के लिए आया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मल्हार होने वाला है नहीं। वो तो कल्याणी के साथ बिजी होगा, इसलिए मैं आ गया। अरे केक, क्या बात है, वाह। अरे आओ आओ, साथ में काटते आओ। अच्छा नहीं किया कल्याणी ने मेरे साथ। मल्हार को छुपी छुपी बात पर फंसाकर अपना बनाने की कोशिश कर रही है। वो जानती नहीं है वो उसके साथ क्या होने वाला है, भूल भी नहीं पाएगी। क्या क्या तुम लगी?
मल्हार ना मिठाई के डब्बे लाए थे कल्याणी के लिए, मेरे हाथ लग गए वो डब्बे। बस अब खाए मिठाई, बड़े आराम से खाए। पहली और आखिरी बार खाएगी और बोलेगी भी आखिरी बार, इसके बाद कभी बोल भी नहीं पाएगी। मल्हार ना मिठाई के डब्बे लाए थे कल्याणी के लिए, मेरे हाथ लग गए वो डब्बे। बस अब खाए मिठाई, पहली और आखिरी बार खाएगी, इसके बाद कभी बोल भी नहीं पाएगी। फिर मैं देखती हूँ कि कैसे मल्हार प्यार करते हैं इससे। कोई फायदा नहीं है, मल्हार इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है उसे। वो ना गूंगी लड़की से भी जिंदगी भर प्यार करता रहेगा। बहुत याराना है ना दोनों में। उसका सबूत यह है। ये लीजिए खाइए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं आप, खा लीजिए। क्योंकि जब पेट खाली रहता है ना तो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, इसलिए कह रही हूँ खा लीजिए। और पता है, वैसे आज तो ना, आज बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। देखिए ना, आज ही के दिन आई के साथ मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमारा रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा हो गया और मेरे पिल्लू तक पहुंचने के एक कदम और करीब आ गए। कल्याणी, तुम इतना दावे से कैसे कह सकती हो कि हम मोक्ष के एक कदम करीब पहुंच गए हैं? तुम शायद भूल गई हो, मोक्ष को किसी ने देखा नहीं है। और इतने भी बड़े सपने मत देखो कि वो टूट जाएं तो जीना मुश्किल हो जाए। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा सपना पूरा होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे मेरा पिल्लू मिलेगा, मिलेगा मुझे मेरा पिल्लू। तुम ना ओवर कॉन्फिडेंस में ना पगला जाती हो। क्या था वो? गंजी होने चली थी, रह पाती बिना बालों के? और आपको क्या लगता है, क्या मैं पिल्लू के बगैर रह पाऊंगी? मल्हार जी, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरा पिल्लू मिलेगा। और एक माँ कभी गलत नहीं होती।